कभी सोचा है, अगर एक लड़की का सपना उसके घर वालों के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन जाए तो क्या होता है? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे मारा गया, फिर उसकी मौत को सुसाइड कहा गया और फिर उस सच को भी दबाने की पूरी कोशिश की गई। वेलकम टू सच का साया। आज की पूरी कहानी है चंद्रिका चौधरी की। चंद्रिका चौधरी गुजरात के एक छोटे से गांव की रहने वाली एक सिंपल सी लड़की थी। बिल्कुल क्वाइट नेचर, सिंपल कपड़े, लेकिन उसके सपने बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, नीट की तैयारी कर रही थी, रोज घंटों तक पढ़ाई करती थी। उसके लिए डॉक्टर बनना सिर्फ करियर नहीं था, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। जैसे जैसे चंद्रिका पढ़ाई में सीरियस होती गई, घर का प्रेशर भी बदलता गया। गांव, सोसाइटी, लोगों की बातें, लड़की ज़्यादा पढ़ लेगी, लड़की ज़्यादा पढ़ लिख कर करेगी क्या, इतनी आज़ादी ठीक नहीं है। उसके पेरेंट्स को लगने लगा कि चंद्रिका उनका कंट्रोल छोड़ रही है। और इसी बीच घर वालों को एक और बात पता चलती है। चंद्रिका एक लड़के के कांटेक्ट में आती है, हरीश चौधरी। कोई फिल्म जैसा रोमांस नहीं, बस बातचीत, अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट। हरीश उसे पढ़ाई के लिए मोटिवेट करता था, उसके सपनों को समझता था, पर चंद्रिका के घर वाले उसको प्यार समझ बैठे और उसको कहते कि तुम घर का माहौल खराब कर रही हो, हमारी इज्जत का सवाल है, इन सब चीज़ों को बंद कर दो। पर जैसे ही रिलेशनशिप का पता चला, घर का माहौल बदल गया। चिल्लाना, ताना मारना, फ़ोन छीन लेना, बाहर जाना बंद। चंद्रिका को क्लियरली कहा गया, या तो हमारी बात मान ले या फिर अंजाम के लिए रेडी रहना। यही से चंद्रिका डरने लगी। एक दिन चंद्रिका हरीश को एक मैसेज भेजती है, सिर्फ एक लाइन, अगर तुम मुझे लेने नहीं आए तो वो मुझे मार देंगे। ये मैसेज कोई इमोशनल लाइन नहीं थी, ये एक वार्निंग थी, एक लड़की की आखिरी उम्मीद। 24 जून की रात, घर बिल्कुल शांत। चंद्रिका दूध पी रही थी। उसे नहीं पता कि उस दूध में स्लीपिंग पिल्स मिलाई गई थी। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें बंद होने लगती है, बॉडी हैवी हो जाती है और जब वो पूरी तरह बेहोश हो जाती है तब उसके अपने ही कमरे में आते हैं उसके फादर, उसके अंकल, और कुछ ही मिनट में चंद्रिका की सांसें बंद हो जाती है। मर्डर को सुसाइड दिखाया गया। मर्डर के बाद बॉडी को लटका दिया जाता है। गांव वालों को बोला जाता है लड़की ने सुसाइड कर लिया। पुलिस आती है, बिना प्रॉपर इंक्वायरी, बात खत्म। पोस्टमार्टम नहीं करने दिए, जल्दी जल्दी सारे रिचुअल्स कर दिए जाते हैं। हरीश को जब चंद्रिका की डेथ का पता लगा, उसने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, उसने केस फाइल किया और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। कोर्ट के प्रेशर में पुलिस दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने आती है, एविडेंस मिलते हैं, स्टेटमेंट्स चेंज होते हैं और सच सामने आता है। ये सुसाइड नहीं था, ये प्लान ओनर किलिंग थी। चंद्रिका के अंकल और कज़न अरेस्ट होते हैं। बाद में उसका फादर भी सरेंडर कर देता है। पूरा केस मीडिया के सामने आता है। जो कहानी दबानी चाहिए थी वो पूरे देश ने सुन ली। चंद्रिका का कसूर सिर्फ इतना था कि वो पढ़ना चाहती थी और अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती थी। ये कहानी सिर्फ चंद्रिका की नहीं है, ये उन सब लड़कियों की है जिन्हें इज्जत के नाम पर चुप करा दिया जाता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी कहानियाँ अंधेरे में ना हो तो चैनल सच का साया को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जब तक सच पर साया रहेगा हम उसे रोशनी तक लाते रहेंगे।